हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां पढ़ रहे हैं। तो इसमें प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 4 चल रहा था, जिसमें हमारे 15 क्वेश्चन थे। तो 4 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कराए थे, फिर 5वें से 10वें क्वेश्चन तक हमने पार्ट 2 में कराया था। अब जो शेष 5 क्वेश्चन बचे हैं वो हम इस क्वेश्चन के पार्ट 3 में करा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन चल रहा था चौथा, और चौथे का है अभी 11, मतलब 11वां क्वेश्चन 11 है ना। 11वां क्वेश्चन है, बोलो क्या है चौथे का 11। अच्छा, ए कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यू कॉमा ए की घात में 4 कॉमा डॉट डॉट। अब इस प्रकार से ये आपके सामने श्रेणी आपको दी गई है। आपको बताना है कि क्या ये जो मतलब ये श्रृंखला दी गई है ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर है तो आप, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, और यदि है तो आपको सार्वधातुक डी ज्ञात करना है, और साथ में इसके अगले 3 पद भी ज्ञात करना है। और वैसे भी हम इसके 10 क्वेश्चन कर चुके, तो आपको पता तो चल ही गया होगा कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो चलिए देखिए, हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले ये श्रेणी है, एपी है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए प्रत्येक हमें दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ता है। जैसे देखिए इसमें पद कितने हैं, 1 2 3 4। आपके पास 4 पद हैं, और डॉट 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 आगे भी कई पद हो सकते हैं, लेकिन हमें 4 दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि जो श्रृंखला हमें एक दी गई है ये एपी है कि नहीं है। तो देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे को घटाएंगे, फिर क्या करेंगे, चौथे पद में से तीसरे को घटाएंगे। अब इन सभी का घटाना करके घटा के फिर हम देखेंगे कि क्या घटाने पर संख्याएं समान आ रही, ठीक है। अगर सार्वधातुक समान आता है तो हम कहेंगे कि भैया ये श्रृंखला क्या है, एपी है। और यदि संख्याएं समान नहीं आती हैं तो हम क्या कहेंगे, ये एपी नहीं है। और यदि एपी है तो फिर आपको सार्वधातुक डी लिख देना है, अगले 3 पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। इतनी बात सबको समझ में आई। तो चलिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से क्या घटाएंगे, पहला पद, यानी दूसरे पद को हम A2 बोलते हैं, और पहले पद को क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं। अब आप कहोगे सर जी A1 A2 कहां से आया, तो आया कहीं से नहीं, हम इनको बोलते हैं। पहले पद को A1 बोलते, दूसरे पद को A2 बोलते, तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4 बोलते, ऐसे बोलते जाते हैं आगे। अब आपने यदि शुरू से चैप्टर 5 पढ़ा होगा, शुरू से वीडियो देखे होंगे, तो आपको समझ में आएगा। और आपने शुरू से चैप्टर नहीं पढ़ा है, आपने नहीं देखा है, तो भाई आपको कहां से समझ में आएगा। इसीलिए हम कहते हैं भैया पढ़ाई क्रम से करो और ढंग से करो, ठीक है, शुरुआत से करो, बीच में कुछ भी छोड़ो मत। अगर आपने स्टार्टिंग में ढंग से नहीं समझा ना, स्टार्टिंग में यदि हमने लापरवाही कर दी, तो बाद में आपको पूरे चैप्टर में कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आप पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़ो कोई भी चीज। अब देखो जरा, तो हम क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो बताइए A2 का मान कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर है कि नहीं, और माइनस, अच्छा A1 का मान कितना है, ए है। अब इसमें आप थोड़ा इसको वैसे तो हल कर नहीं सकते हो, यदि हल करना भी है तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए है, दोनों जगह ए है कि नहीं। ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 2 बार ए है, कितने बार ए है, 2 बार, क्योंकि घात कितने की है, 2 की है। तो जब भी जितने की घात होती है वो संख्या उतनी बार होती है। यहाँ पे 2 बार ए है, और यहाँ पे कितने बार ए है, 1 बार ए है। तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि 1 बार का ए आप कॉमन ले सकते हो, 1 बार का ये क्या ले सकते हो, कॉमन। अब हमें ये बताइए, अब ये कोष्टक में अंदर लिखेंगे हम संख्या, तो ए स्क्वायर है, यानी ए कितना बार है, 2 बार है। अब 1 बार का ए आपने कॉमन ले लिया, यानी बाहर ले लिया, तो 1 बार का ए बचेगा कि नहीं। जैसे आपके पास 2 पेन है, अब एक पेन हम छुड़ा ले आपसे, या हम ले ले मंगा ले, तो एक पेन आपके पास बचेगी कि नहीं बचेगी,
तो बस सेम प्रोसेस यही है कि आपका यहाँ पे 2 बार ए है, अब एक बार का ए आपने कॉमन निकाल लिया तो एक बार का ए बचा कि नहीं बचा। और जब हम कॉमन लेते तो दोनों संख्याओं में से लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे माइनस लगा, हमने माइनस लगा दिया, फिर क्या है जी आपके पास ए दिया गया है, कितना दिया गया है, ए है, या तो सिंगल ही ए है, यहाँ 2 बार ए था, एक बार ए आपने कॉमन लिया तो एक बार का ए बचा, लेकिन यहाँ पे तो केवल एक बार का ए है और एक ही बार का ए चला गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। और जब कुछ नहीं बचेगा तो वहां पे क्या लिखते हैं, हम 1 लिखते हैं, क्योंकि बाद में गुणा होता है ना, ऐसा नहीं कुछ नहीं बचा तो आप 0 लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार ए था और एक बार का ए बाहर चला गया, कॉमन चला गया तो क्या बचा, कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, 1, तो जी आ जाएगा a-1 बस। अब इससे आगे हम हल भी नहीं कर सकते, इतना आ गया, ठीक है। तो एक चीज क्लियर। अब ऐसे क्या करेंगे, हम तीसरे पद में से दूसरा घटाएंगे। अब तीसरा पद जे है और दूसरा पद जे है, ठीक है। तो तीसरे पद को क्या बोलते हैं हम, a3 और माइनस दूसरे पद को क्या बोलते हैं, a2। और a3 माइनस a2 बराबर है, अब आपको पता है a3 की वैल्यू कितनी है, a की घात 3, और माइनस a2 की वैल्यू कितनी है, a की घात 2। अब जी हम सवाल में से देख के रख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो जरा, a3 का मतलब है कि 3 बार a है और a की घात 2 का मतलब यहाँ 2 बार a है। तो अगर यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, तो देखो 2 बार a यहाँ है तो यहाँ भी तो a 2 बार होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि 3 बार है ना, तो 2 बार का ये तो आप बाहर निकाल सकते हो आराम से। तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे a² यानी a2 बाहर निकालेंगे। जब हम a² बाहर निकालेंगे तो a की घातें 3 में से a की घातें 2 बाहर निकल गई, तो एक ही तो बचा कि नहीं, बचा कि नहीं बचा। मतलब आपके पास 3 पेने हैं और 3 में से हमने आपसे 2 ले ली, तो आपके पास 1 तो बची कि नहीं बची। तो हमारा कहने का मतलब वही है कि आपका यहाँ पे 3 बार ए है और 3 बार में से 2 बार का ए क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, एक हाथ में 2 कॉमन ले ली, तो आपका एक बार का ए बचा कि नहीं बचा। और फिर माइनस लगाओ। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपका यहाँ पे 2 ही बार ए था, एक हाथ में 2 है कि नहीं, आपका यहाँ पे 2 ही बार का ए है और 2 बार में से हम 2 ही बार का ए कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1। क्या बचा वहां पे, 1। तो यहाँ पे आएगा आपका 1, तो a माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी प्रकार लास्ट और बचा कि हमारे पास 2 पद निकाला गया। अब आप चौथे में से तीसरा पद घटा दो, चौथे में से क्या घटा दो, तीसरा पद घटा दो। तो चौथे को बोलेंगे a4 और तीसरे को क्या बोलेंगे, a3। और a4 की वैल्यू कितनी है, 1 घात 4, कितनी है, 1 घात 4, और माइनस a3 की वैल्यू कितनी है, 1 घात 3 है, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे इसका मान a4 है, यहाँ का मान a3 है, ठीक है, बराबर। आगे देखिएगा, अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, एक ही घात 3 आ सकता है। देखो यहाँ एक ही घात 3 है, यहाँ एक घात 4 रहता है, तो एक ए और बढ़ है, तो एक ही घात 3 क्या आ सकता है यहाँ पे, कॉमन। तो यहाँ पे हमने एक ही घात 3 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अब एक ही घात 4 में से एक ही घात 3 चला गया, एक ही तो बचा। क्या बचेगा यहाँ पे, एक बार का ए बचेगा और माइनस, और यहाँ पे एक ही घात 2 है और एक ही घात, सॉरी यहाँ पे एक ही घात 3 है और एक ही घात 3 निकाल ली हमने, कॉमन ले ली। तो यहाँ पे क्या बचा, फिर केवल 1 बचा, ठीक है। जहाँ पे वही की वही संख्या है वहां पे 1 बचता है, जहाँ पे उससे बात जाना है तो जितनी जाना है वो बच जाती है, ठीक है। अब इस प्रकार से तो हमारा यहाँ तक क्लियर है। अब आप देख रहे होंगे कि क्या ये तीनों संख्याएं समान आ रही, नहीं आ रही। देखो a-1 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 तो तीनों बराबर हैं, ठीक है, लेकिन इनके गुणा में देखो यहाँ पे a है, यहाँ 1 घात 2 है, यहाँ 1 घात 3 है, बताइए क्या समान है, नहीं है ना समान, यानी सारवांतर समान नहीं है। और ये क्या कहलाता है, इसको सारवांतर डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी, कल भी बताया था, इसको सारवांतर बोलते हैं। तो ये समान नहीं है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि चूंकि सारवांतर समान नहीं है अतः यह श्रृंखला एपी नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा, चूंकि सारवांतर समान नहीं है अतः यह श्रृंखला, है ना, यह श्रृंखला एपी नहीं है। पता है एपी मीन्स क्या होता है बेटा, समांतर श्रेणी, ठीक है ना। अब उतना बड़ा हिंदी में लिखेंगे समांतर श्रेणी, इससे अच्छा एपी लिख दो,
ठीक है। तो चूंकि सारवांतर समान नहीं है अतः यह श्रृंखला एपी नहीं है। अब नहीं है तो न आपको सारवांतर ज्ञात करना है और न आपको पद ज्ञात करना है अगली तीन। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इतना आंसर हो गया। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। इसी प्रकार चलिए अगला देखिए। अब देखते हैं हम इसका 12वां। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं? 12वां। बोलो। रूट में 2, रूट 8, रूट 18, रूट में 32 कॉमा डॉट डॉट। ठीक है, आप पहले एक काम करो कि जो श्रृंखला है ना इसको आप दूसरे तरीके से लिखो। कैसे तरीके से लिखो? दूसरे तरीके से। आप दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते? देखो, या करके लिखो, या इसको यहाँ हम लोग रूट 2 लिख दिया, लिख दिया। अब रूट 8 का मतलब क्या होता है? हमने आपको पहले ही बताया था कि 8 के गुणनखंड करो 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसी होती है गुणनखंड। और रूट लगा सो क्या लगा दो? अब रूट लगा दो। अब देखो 2 2 कितने बार है? 3 बार है, तो 2 बार की 2 अगर ले ले तो क्या बन गया? 1 को जोड़ा। अगर 2 बार हमने 2 माना है तो 2 बार की 2 में 1 जोड़ा बन गया। अब 1 2 एक्स्ट्रा बचा है। अब इसके साथ यदि 1 2 और होता तो फिर से जोड़ा बन जाता। ठीक है ना? तो ये सिंगल है, तो जिसका जोड़ा बना मतलब 2 का 1 जोड़ा बना तो उस 2 को आप कहां निकाल लो? बाहर। जोड़े में से 1 निकलता है बाहर, जोड़े का मतलब 1 बाहर निकलता है। तो इस 2 का जोड़ा बना, 2 निकाल लो बाहर, और रूट में क्या बचा? जोड़े के अलावा 1 2 बचा, तो 1 2 को कहां लिख दो? अंदर। तो इसका रूट 8 का मान कितना हो गया? 2 रूट 2। ठीक है ना? तो इसको क्या लिख देंगे हम? 2, और रूट में कितना लिख देंगे? 2। इसी प्रकार 18 के देखो, 18 को करें तो 3 गुणे 3 गुणे 2, क्योंकि 3 3 का 9, 9 दूनी कितना होगा? 18। ऐसे आप गुणनखंड कर सकते हो। अब देखो जरा 3 3 का क्या बन रहा है इसमें? जोड़ा। तो 3 को कहां निकाल दो? बाहर। तो रूट के अंदर क्या बचा? केवल। अगर 2 का जोड़ा बन जाता तो उसको भी हम बाहर निकाल लेते, लेकिन नहीं बना है तो क्या करें? किस्मत की बात है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 3 रूट 2, तो इसको लिखेंगे हम 3, और रूट कितना लिखेंगे? 2 कॉमा 32 का देखो बेटा, 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 4 गुणे 2, और पूरे पे रूट लगा दो क्योंकि रूट तो है ही। देखो 4 चौको 16, और 16 दूनी कितना होगा? 32। अब देखो 4 4 का तो जोड़ा बन गया, तो 4 कहां जाएगा? बाहर। अंदर क्या बचा? 2। अगर ये एक बार 2 और होता तो इसका जोड़ा बना लेते हम, इसको बाहर निकाल लेते। तो इसका मान कितना हो गया? 4 रूट 2। तो इसको क्या लिख देंगे हम? 4 रूट 2, और कॉमा फिर डॉट डॉट है, सो आप क्या लिख दो? डॉट डॉट। ये बन गई आपकी श्रृंखला। इसको थोड़ा हल करना है अपने मन से, है ना? अब हल करने के बाद अब चेक करेंगे, हम नियम लगाएंगे वही कि दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, चौथे में से तीसरा घटाएंगे। चेक करना है कि हमें एपी है कि नहीं। ठीक है, तो हम चेक करेंगे इसको। तो चलिए हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे a2 माइनस क्या निकालेंगे? a1 बराबर। अब a2 की वैल्यू, अब नीचे वाली देखना है आपको, ऊपर वाली नहीं देखना। ऊपर वाली को भूल जाओ। किसको देखो? नीचे वाली। a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है? 2 रूट 2, और a1 का मान कितना है? रूट 2। ठीक है ना? तो रख दो मान 2 रूट 2, और माइनस कितना आएगा? रूट 2 बराबर। और मतलब जे रूट 2 कितने बार है? 2 बार। जे रूट 2 कितने बार है? 1 बार। इसका मतलब जो होता है, मतलब यहाँ पे इसका मतलब होता है 1 रूट 2, 1 को कभी लिखा नहीं जाता है। तो जे 2 रूट 2 मतलब जे रूट 2 कितने बार है? 2 बार। गुणा में 2 लिखा है ना, तो जे रूट 2 2 बार है, और जे रूट 2 कितने बार है? 1 बार है। अगर 2 बार के रूट 2 में से 1 बार मतलब 1 रूट 2 आप घटा दोगे तो 1 रूट 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। जैसे जे है 2 रूट 2, और 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटा दोगे, 1 रूट 2 बचेगा। इसको अब सुनिए, अब ऐसा होता क्यों है? इसका एक रीजन है। पता है इसका रीजन क्या है? कि जैसे मान लो कि जे लिखे तुम्हारे पास 2 रूट 2, ठीक है, और जे क्या लिखा? माइनस का रूट 2 लिखा। तो चाहे तुम जा बोल दो कि 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटा दो, सो रूट 2 बचो। और ऐसा नहीं बोलना है तो ऐसा बोल दो कि देखो यहाँ रूट 2 है, यहाँ भी रूट 2 है, रूट 2 का आ रहा है दोनों में से कॉमन, तो रूट 2 का ले ले हमने, कॉमन ले ले। अब कॉमन ले ले तो 2 रूट 2 में से रूट 2 बाहर निकल गया, क्या बचा?
2 माइनस यहाँ √2 है और √2 में से √2 बाहर निकल गया तो क्या बचो 1। ये तो अभी बताया था हमने कि कौन भी चीज अगर सेम है और कॉमन ले ली वही चीज तो 1 बच जाए। अब देखो जरा बराबर √2 ज्यों का त्यों गुणे, कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणे, 2 में से 1 का क्या बचो 1 और √2 को 1 में गुणा करो तो √2 एकम। देखो बात वही है, वही की वही आ गई बात। चाहे तो आप वैसा कर लो चाहे तो आप ऐसा कर लो, बात बराबर है। तो इसलिए हम सीधा कहते हैं कि 2 √2 में से 1 √2 चला गया तो 1 √2 बचा, कोई 1 को कभी लिखा नहीं जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका रूट में 2 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रही? मतलब तोड़ तोड़ के फिर ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा सिखाया जाता है घटाना, जे तोड़ तोड़ के सिखाया हमने और वो हम तुम्हें वहां पर डायरेक्ट बताते। अब चलो अब करेंगे हम क्या, A3 और माइनस कितना लिखेंगे A2। अब बताइए A3 का मान कितना है, देखो जरा 1 2 3 J3 कितना है 3 √2 और इसका कितना है A2 का 2 √2। तो क्या करेंगे 3 √2 माइनस 2 √2। अब देखना जरा जे 3 बार है 3 √2 है, जे 2 √2 है 3 √2 में से 2 √2 चलोगा 1 √2 बचो, 3 में से 2 का 1 ही तो बचो बचा। तो 3 √2 में से 2 √2 चले गए तो क्या बचा, अकेला √2 बचा। आगे देखो इसी प्रकार सेम प्रोसेस, A4 में से क्या कर दो A3 घटा दो, A4 का मान कितना है बेटा 4 √2 माइनस A3 का मान कितना है 3 √2 बराबर। अब फिर से देखो 4 √2 में से 3 √2 चला गया 1 √2 बचा, कितना बचा 1 √2। तो यहाँ पे भी क्या बचा √2 बचा। अब देखो आप √2 सेम संख्या आ रही, आ गया जी हैं कटोर नहीं है और नीचे आएगा एक स्टेप आ जाए, चलो ठीक। देखो यहाँ पे तो क्या है यहाँ पे √2 सेम आ गया, तो यानी सारवांतर कैसा है समान है। तो अब क्या बोलेंगे हम यहाँ लिखेंगे चूंकि सारवांतर समान है अतः यह श्रृंखला एक एपी है। लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये भाषा आपको लिखनी है, अब हम नहीं लिख रहे सब में, आपको लिख लेना है। क्या लिखना है, चूंकि सारवांतर समान है अतः यह श्रृंखला एक एपी है। अब एपी है तो उन्होंने ये भी कहा था सवाल में कि आप सारवांतर ज्ञात करो और साथ में अगले 3 पद ज्ञात करो, यही बोला था। तो हम लिख देंगे अतः, तो हाँ यहाँ पे लिख लेना भाषा, क्या लिखना है चूंकि सारवांतर समान है अतः यह श्रृंखला एक एपी है। लिख लोगे, भूल मत जाना वरना नंबर कट जाएंगे सवाल में से, हमने बोल दिया। अगर आपने भाषा नहीं लिखी तो नंबर चले जाएंगे। कहते कि मैथ में एक तो नंबर कटत नहीं ना, और जब कटत तो सीधे 0 बचत। बहुत खतरनाक नंबर कटते हैं मैथ में छोटी छोटी गलती से। तो सारवांतर ज्ञात करना है, तो बताइए सारवांतर कितना मिला आपको, D बराबर, देखो सब में √2, क्या मिल रहा √2, तो D बराबर कितना आएगा √2 आएगा, ये आपका सारवांतर है। ठीक है, तथा अब अगले 3 पद ज्ञात करने, तो एक काम करो प्रथम पद और ज्ञात कर लो। प्रथम पद तो चाहिए ना, और प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए। अब प्रथम पद हमें कहीं अलग से नहीं लाना पड़ता है, अलग से नहीं, श्रेणी कहाँ है तुम्हारी, देखो श्रेणी ये है जो या करके लिखी थी हमने, जाए श्रेणी। अभी में पहला पद सबसे पहला क्या लिखो √2, तो इसी को प्रथम पद बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे हम प्रथम पद। तो कितना हो जाएगा प्रथम पद, ए बराबर √2 हो जाएगा। 2 ही चीजें मिल गई, ये आंसर है, ये वाला आंसर है क्योंकि ये उन्होंने ज्ञात करने के लिए कहा था, ठीक है ना। इसको हमने आगे सवाल हल करने के लिए निकाला। अब क्या करेंगे, अब एपी के अगले 3 पद, अब एपी के अगले 3 पद कौन कौन से, तो देखो ये कितने पद है हमारे पास, 1 2 3 4 है। अब 3 कौन कौन से निकाल लें, 5वां 6वां और 7वां। तो देखो हमने इनको पहले को A1 बोला, दूसरे को A2 बोला, तीसरे को A3 बोला, चौथे को A4, तो अगले को क्या बोलेंगे A5, फिर A6, फिर A7, बस ऐसे बोलते जाओ। तो आपको क्या निकालना है अगला A5। तो A5 बराबर सूत्र क्या होता है, A + 4D। अब A का मान कितना है, देखो √2 और प्लस 4 इंटू और D का मान भी कितना है √2 बराबर। अब देखो जी 4 √2 और 1 √2,
क्या हो रहा है, 2 जुड़ रहे, तो 4 1 कितने हो गए, 5√2। कितने हो गए, 5√2। इसी प्रकार आगे आ जाओ, a6 बराबर कितना होगा, a प्लस 5d बराबर a की वैल्यू कितनी है, √2 प्लस 5 और d का मान भी कितना है, √2। तो देखो 5√2 और प्लस 1√2 तो कितने हो गए, 6√2 जुड़ गए। तो ये बन गए आपके 6√2। अब आगे आ जाओ, a7 बराबर क्या होगा, a प्लस 6d होगा बराबर √2 प्लस 6 और रूट कितना है, 2 बराबर 6√2 1√2 कितने हो, 7√2। तो इस प्रकार से हमारे ये 7वां पद, ठीक है ना। तो ये देखिए ये तीनों पद आपके निकल आए, क्लियर है। तो आंसर हो गया। अब चलिए अब करते हैं हम इसका सवाल नंबर कौन सा, 13वां है ना, 12 हो गए, 13 देखो, बोलो सवाल। हाँ किसके हैं, इनके, देखिए इतने आपके आंसर आ गए। इसको देखो, जे आपका a5 है, a5 बराबर कितना आया, 5√2 आया। अपनी श्रेणी कैसे में आती, देखो ऊपर श्रेणी में क्या थी, √2 √8 √16 √18 और रूट कितने थे, 32, इतने ही थे। अब इसको हमने तोड़ के ऐसा बनाया था। अब हमारे आंसर ऐसे में आ रहे, तो इसको आप ऐसा बना दो वापस से। कैसे बनेगा, देखो हमने 2 के जोड़ा बना के, मतलब जो संख्या 2 बार है उसका जोड़ा बना के उसको बाहर निकाला था। जो संख्या 2 बार है उसी को जोड़ा बना के हमने बाहर निकाला था। अब जब वो 1 बार बाहर निकली, अब जब वो अंदर जाएगी तो 2 ही बार में तो जाएगी कि नहीं। यानी कहने का मतलब है, देखो बराबर जी आपका 5√2 है, जब ये 5 रूट के अंदर जाएगा तो 5 का वर्ग होके जाएगा। कैसे जाएगा, 5 का वर्ग होके जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, 5 का वर्ग होके जाएगा तो 5 25 और अंदर से साथ में 2 भी है, तो 25 दूनी कितना होगा, 50। तो इसका बराबर होगा आपका रूट में 50। इसका क्या हो जाएगा, रूट में 50। इसी प्रकार देखो जी आपका 6 है, आप जब ये 6 रूट के भीतर जाएगा, अंदर जाएगा तो वर्ग होके जाएगा, तो 6 छंग कितना होगा, 36 और साथ में 2 है रूट के, तो 36 दूनी कितना होगा, 72। तो इसको लिख सकते हो अब रूट में क्या, 72। आगे देखो बराबर ये आप कितना है, 7 रूट में 2 है, जब ये 7 अंदर जाएगा तो वर्ग होके जाएगा, तो 7 कितना होगा, 49 और 49 का 2 में गुणा करो 49 दूनी कितना होगा, 98। तो जी आएगा आपका 98। और जब आप फिर से इनके जोड़े बनाओगे, फिर से गुणनखंड करोगे, तो फिर आपको बाहर निकालोगे तो यही मिल जाएंगे, वापस से यही मिल जाएंगे। तो ये रूट का नियम सीख लो कि रूट के अंदर जोड़ा बन के वो बाहर निकलता है, और जब बाहर से कोनो संख्या रूट में जाए तो वर्ग बन के जाती है। क्या जाती है, वर्ग बन के, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। अब तो क्लियर है, अब तो नहीं है गलत, हमें पहले पता था कि ये लोग बोलेंगे, ठीक है, लेकिन इतना हमें मतलब ध्यान नहीं रहा, तभी बताने के लिए हमने सोचा कि नहीं देखने दो आंसर जी खुद बताएं, ठीक है। चलो अब बोलो अगला सवाल 13वां क्या है, √3, √6 √9 √12। अब देखो ये सवाल ऐसा ही है, पहले आप क्या करो, या करके, है ना, या करके √3 का √3 ही रहेगा, √6 का √6 ही रहेगा कि नहीं। इसका तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मान लो 6 का आपने गुणनखंड किया तो 3 दूनी 6, एक बार 2 आने एक बार 3 आना, कोई के जोड़ा बनने नहीं, √6 ही लिखा है ना। अब इसके बाद देखो, अच्छा √9 है, अब √9 का वर्गमूल तो पता है कितना होता, 3 होता, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 3। और √12 है, 12 को क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 2 दूनी और 4 ती, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 होने। अब 2 का बनना जोड़ा तो 2 निकलेगा बाहर, तो क्या आएगा आपका, 2 आएगा बाहर, और रूट के अंदर क्या बचेगा, 3, और कॉमा क्या आएगा, डॉट डॉट, इतना ही आएगा। अब जी आपकी श्रेणी क्लियर हो गई। अब क्या करना है, इसको निकालो। तो हम क्या करेंगे, पहले a2 माइनस क्या निकालेंगे, a1। अब a2 माइनस a1 निकालना है, तो क्या है,
रूट में 6 और माइनस रूट में कितना आएगा 3, इतनी आएगा। अब भैया ऐसा तो हमने आज तक पढ़ो ही नहीं है कि रूट 6 में से रूट 3 घटा दो, हमने कहीं नहीं पढ़ा है। अगर रूट के अंदर समान संख्या हो तो वे घट जाए जुड़ जाए। अब इसमें रूट में 6 है, इसका रूट में कितना है 3 है, हम क्या करें? तो ये तो हमारे पास मतलब ये तो हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना, तो नहीं कर पाएंगे तो हम इसको इतना का इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। चलो आगे देखो हम क्या करेंगे, a3 माइनस कितना करेंगे a2। अब बताइए आप a3 का मान कितना है आपके पास 3, कितना है 3 और माइनस, और इसका मान कितना है a2 का रूट 6। अब 3 माइनस रूट 6 इसको भी हम हल नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर पाते ना इसको हल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे a4 माइनस a3 निकालेंगे। a4 की वैल्यू कितनी है 2 रूट 3, कितनी है 2 रूट 3, और माइनस a3 की वैल्यू कितनी है 3। अब लो अब इसको भी हम हल नहीं कर पाएंगे, क्यों? यहाँ पे रूट है यहाँ पे रूट नहीं है, समझ रहे? तो इनके मान ऐसे के ऐसे रहेंगे। अब बताइए क्या इनके सारवांत इन तीनों के मान समान आए हैं? नहीं है ना सेम, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि सारवांत समान नहीं है अतः यह श्रृंखला एपी नहीं है। क्या लिखेंगे बेटा, चूंकि सारवांत समान नहीं है अतः यह श्रृंखला एपी नहीं है। तो इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। और जब एपी नहीं है तो ना आपको सारवांत निकालना है और ना अगले 3 पद निकालना है। क्लियर? तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं हम 14वें पे, है ना। आप कहाँ कर रहे, जगह तो है ही नहीं, इतने से बनेगा भी नहीं है सबका, तुम लोगों का है? अच्छा चलो हम इस साइड का मिटा रहे तो हैं, ये वाला मिटाए नहीं रहे। देखिए अब करेंगे हम 14वां, 13 हो गया हमारा, है ना, 2 और बचे हैं शायद। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत सिंपल मैथ है, बस कुछ नहीं करना है, आपको सूत्र बस याद रखना है, कैलकुलेट करना आना चाहिए। गणित जैसा सरल सब्जेक्ट पता है कोई नहीं होता, गणित को रटना नहीं पड़ता है, समझना पड़ता है, बस समझो केवल। हमें तो काफी सिंपल लगते मैथ के सवाल। चलिए अब करेंगे हम इसका 14। रोमन गिनती में चल रहा 14वां, बोलो जरा। 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर और कॉमा डॉट डॉट। अब लो भैया इसको आपको करना है, ठीक है। क्या करोगे, सिंपल, पहले हम क्या करेंगे a2 माइनस a1 लगाएंगे, ठीक है ना। और a2 की वैल्यू कितनी है देखो जरा, 3 का स्क्वायर, और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, है क्या नहीं। 3 का स्क्वायर और माइनस कितना है 1 का स्क्वायर। अब जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और माइनस और 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही, और 9 में से 1 गए कितने बचे 8, ठीक है। इसी प्रकार क्या करो आप a3 माइनस कितना कर दो a2 कर दो। a3 का मान कितना है 5 का स्क्वायर, है कि नहीं, देखो जी 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर और माइनस इसका कितना है 3 का स्क्वायर, ये मान उसी में से देख के रखना है। 5 का वर्ग कितना होता है बेटा 25, माइनस और 3 का वर्ग कितना होता 9, और 25 में से 9 गए 16, 25 में से 9 गए कितने बचे 16, ठीक है। इसका आंसर देखो नहीं आ रहा होगा, नहीं है, सही बताना। अगला क्या है a4 माइनस कितना निकाल लो a3, हाँ 25 में से 9 गए कितने बचे 15 बचे,
16 कहां से बच रहे? 25 में से 9 हो गए, 16 ही बच रहे, 16 बचे, 16। अरे छोटी छोटी सी गिनती भूल ले, ठीक है। हाँ इसका देखो तो A4 माइनस A3, A4 का मान कितना है 7 का स्क्वायर और माइनस कितना है बेटा 5 का स्क्वायर। अब बच्चे घबरा जाते हो हम कैसे करेंगे इसको, आप मान रख दो हल कर दो बाद में, ठीक है ना। तो देखो 7 का वर्ग कितना होता 49 और माइनस 5 का वर्ग कितना होता 25 और 49 में से 25 चले गए कितने बचे 24, ठीक है। 8 16 और कितने बच रहे 24। क्या बताइए सारवांतर समान है, बताओ। यदि सारवांतर समान हो तो आप बताओ, नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, चूंकि सारवांतर समान नहीं है अतः यह श्रृंखला एपी नहीं है। बस खत्म कहानी, हो गया आंसर, ठीक है। क्या लिखेंगे, चूंकि सारवांतर समान नहीं है अतः यह श्रृंखला एपी नहीं है, हो गया। अब चलिए अब देखते हैं हम 15वां। आज जब एपी नहीं है तो ना तो आपको सारवांतर निकालना ना अगले 3 पद निकालना, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं हम 15वां, बोलो। 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73, फिर लो भैया हमें लगा ये भी नहीं है, शायद आंसर में नहीं है का है इसका आंसर देखो है, चलो चेक हो तो देखो। हम क्या निकालेंगे पहले A2 माइनस A1। अब देखना A2 माइनस A1 का मतलब कितना है 5 का स्क्वायर और माइनस कितना 1 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 और 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ और 25 में से 1 गए कितने बचे 24। अब क्या निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस कितना निकालेंगे A2। अब A3 की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर और माइनस ये कितना है 5 का स्क्वायर, इतना ही मान है। 7 का वर्ग कितना होता है 49 और 5 का वर्ग कितना होता है 25 और 49 में 25 का कितने बचे 24 है, निकल आना है। अगला देखिएगा फिर क्या निकालेंगे A4 माइनस कितना निकालेंगे A3। A4 की वैल्यू कितनी है बेटा 73 और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर तो कितना होगा 73 माइनस 67 49 और जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 24 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि 24 24 24 जब प्रत्येक पदों में हमने जब उनका 2 पदों का अंतर निकाला प्रत्येक स्थिति में तो हमें सारवांतर क्या मिला समान मिला। तो हम लिखेंगे चूंकि सारवांतर समान है अतः यह श्रृंखला एक एपी है। क्या लिखेंगे, चूंकि सारवांतर समान है अतः यह श्रृंखला एक एपी है। इस लाइन को मत भूला करें, बहुत काफी वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन है, इसकी वजह से आपके नंबर कट जाएंगे, इसलिए ध्यान से लिखा करें, ठीक है। इतना लिखने के बाद जब एपी है तो हम डी बराबर निकालेंगे, तो अतः डी बराबर क्या निकल आएगा, डी बराबर आएगा हमारा 24। सारवांतर 24 ही है कि नहीं, एक तो आंसर जी हो गया। अब क्या निकालना है प्रथम पद ए, तो ए बराबर, अब प्रथम पद ए बराबर निकालेंगे तो देखो ए का मान कितना है हमारी एपी में 1 का स्क्वायर, कितना है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और बराबर कितना है 1, ए का मान 1 ही है। तब क्या करेंगे अगले 3 पद, तो कहां निकाल लेंगे 3 पद इस साइड। अब तो मिटा दीजिए वाला, अब देखते हैं हम अगले 3 पद कैसे निकालना है। अब एपी के अगले 3 पद, अगले 3 पद तो देखो 4 तो हमारे पास पहले से दिए गए हैं, 5वां निकालना है A5। A5 बराबर क्या होता है बेटा A प्लस 4D, ए का मान कितना है 1 प्लस
4 गुणे डी का मान कितना मिला आपको 24, ठीक है, बराबर कितना आएगा 1 प्लस 24 चौको कितना होता है 96, और जुड़ गए तो कितने हो गए 97। 96 97 होता कि नहीं। अगला देखिए क्या निकालना है आपको A6 बराबर होता है बेटा A प्लस 5D, A का मान 1 है प्लस 5 गुणे D का मान कितना है 24 है, सो 1 प्लस 24 पंचे कितना होता है बेटा 120 होता है, ठीक है ना। 120 और एक कितना हो गया 121 हो गया, तो या तो 121 होगा आंसर, या फिर 121 को आप 11 की घात 2 भी लिख सकते हो। तो आप वो देख लेना कि इसको 121 लिखा कि 11 घात 2 लिखा, जो भी लिखा हो वो आप लिख लेना, ठीक है। हमने पहले से बता दिया आपको कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 11 का वर्ग होता है 121, पता है होता कि नहीं, इसलिए। अब चलिएगा हम निकालेंगे एक लास्ट पर बचा A7 बराबर कितना होगा A प्लस 6D होगा, A का मान बेटा 1 है प्लस 6 गुणे D का मान 24 है बराबर 1 प्लस, अच्छा 24 छक्के कितना होता है 6 चौको 24 की 4 6 12 तो 14 यानी 144 होता है, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो 145 आएगा। इसको हम किसी की भी घात 2 नहीं लिख सकते, ठीक है। इस प्रकार से बेटा हमारे ये तीनों पद निकल आए। बताइए क्या इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सभी बच्चों को समझ में आ रही बात, भाषा आ रही समझ में, हमारी सवाल भी समझ में आ रहे? फिर बेटा थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप कक्षा 1 से 8वीं तक बहुत कमजोर रहे, ठीक है, सरकारी स्कूल में पढ़ते रहे, आप लोगों ने कोचिंग पे ध्यान नहीं दिया, अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, गए स्कूल गए, दिन में बैठे टाइम पास कहानी चुटकुला करे, इंटरवल में भोजन बटे, अपने खाना खाओ, वही स्कूल में मिलता था ना खाना खाया हो, बस अपने घर आ गए खेलते कूदते। आपने 8वीं तक यही लापरवाही की, इसलिए इसका परिणाम इस बार भोग रहे हो आप, ठीक है ना। तो अभी आप मेहनत कर लो, इतनी मेहनत करो कि जितनी आपने 8 साल में नहीं करी, 8 साल की मेहनत पूरी 1 साल में कर लो, ठीक है, आप सफल हो जाओगे, गारंटी हमारी। और इसमें सवाल है कि एक्सरसाइज खत्म है, ठीक है। इस प्रकार से बेटा इन्हीं सवालों के साथ हमारी ये प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट होती है। और बेटा हम बार बार बोलते हैं कि जितने भी हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं उन सभी के उदाहरण के सवाल आप खुद करें। जो एक्सरसाइज हम करवाते हैं उनके एग्जाम्पल के सवाल आप खुद करो, और यदि आप पे नहीं बनते हैं तो आप हमसे कमेंट करके जरूर बताएं, तो हम आपको एक्सरसाइज मतलब उदाहरण के एग्जाम्पल के सवाल भी हम आपको कराएंगे, ठीक है ना। आप हमें कमेंट करके बता दें, लेकिन क्या कर दिया, हाँ ठीक है। तो आपको मतलब इस एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल के सवाल है पूरे आपको कर लेना है, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 5.2 है उसकी आपको थ्योरी पढ़ के आना है घर से। हम कल से एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बढ़िया बेहतरीन तरीका से बारी बारी से सवाल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और बच्चों हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दें, सभी बच्चों को बताएं, ठीक है ना, कि भैया इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई करो, क्योंकि हम सिर्फ आपके भले के लिए हम सोचते हैं कि हमारा देश हमारा समाज सभी लोग शिक्षित हो जाएं, ठीक है, सभी लोग पढ़ लिख जाएं, क्योंकि आज के समय में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि थोड़ा कहते हैं कि मतलब इंसान का यदि अपन को जन्म मिला है तो थोड़ा सा पुण्य भी कमा के जाना चाहिए, थोड़ा सा कुछ करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य से बेटा हम भी सबका भला चाहते हैं, सबके लिए हम भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, सबको आप सबको हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, खुद का पैसा खर्च करके, है ना, खुद का नेट बैलेंस खर्च कर रहा है, खुद का पैसा बर्बाद कर रहा है, और इतने इंस्ट्रूमेंट लाए, उन सब का भी 8-10 हजार रुपए उसका भी खर्च हुआ, हमें इससे क्या मिल रहा है? लेकिन हमें चाहिए कुछ नहीं है, बस हम ये सोचते हैं कि आप लोग शिक्षित हो जाएं, आप लोग पढ़ें, हमारा समाज शिक्षित हो, हमारा देश शिक्षित हो, वही हमारी सबसे बड़ी कमाई है, यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों ध्यान दें, हमें आप सपोर्ट करें और हमें लाइक करें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं।
हम तो आपसे ये चाहते हैं कि आप 1 साल के अंदर हमारा चैनल मोनेटाइज करवा दें, ताकि हम और अच्छी से अच्छी सुविधाएं आपके लिए ला सकें और आपसे लाइव बात कर सकें और लाइव आपको पढ़ा सकें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, नए क्वेश्चन है नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।